हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ, तुम चलो यहाँ से। क्यों इस तरह से जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हो? पता नहीं तुम समझती क्यों नहीं हो कि बड़े भाई और भाभी को 6 महीने से ज़्यादा रखने में तुम खटकने लगती हो। इसलिए वे बार बार फ़ोन करके मुझे बोलते रहते हैं कि माँ को आकर ले जा, अब तेरी बारी है। छोटा बेटा सोहन अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोला। अनीता जी अपने बेटे अरुण की बातों से परेशान नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके माथे पर एक अजीब सी शिकन थी। वे चुपचाप अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। 60 वर्षीय अनीता जी, जिनके पति का देहांत 4 साल पहले ही हार्ट अटैक के कारण हुआ था, अपने पति के जाने के बाद अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। 2 बेटे अरुण और सोहन ने उनकी जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन वे जिम्मेदारी इस तरह थी कि 6 महीने बड़ा भाई माँ को रखता था और 6 महीने छोटा भाई। दोनों भाइयों को अपनी माँ बोझ नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी कुछ इस कदर लिया था कि माँ को अच्छा नहीं लगता था। अनीता जी ने कभी भी किसी के सामने अपने दोनों बेटे और बहुओं की बुराई का जिक्र नहीं किया। इतना ही नहीं, अनीता जी कभी अपनी बेटी को भी यह नहीं कहती कि उनकी बहू ने आज उन्हें खाना दिया या नहीं। वह हमेशा यही कहती थी कि बेटी, मुझे तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहू के साथ ही निकालनी है। बुरी है भली है जैसी भी है, मेरे बहू बेटों ने ही मेरा भविष्य देखना है। बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी अनीता जी, लेकिन शायद उनके बच्चे उसे स्वभाव को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे नहीं कि दोनों लड़के अपनी माँ को प्यार नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपनी माँ के उस दर्द को समझ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उसकी माँ अपने ही घर में जाने से कतरा रही थी। बड़े बेटे अरुण ने अपनी छोटी बहन सुमन को फोन किया और बताया कि बहन देख, माँ अपने ही घर में जाने से पता नहीं क्यों कतराती रहती है। जिस घर में वो करीब 45 साल रही, अब वही घर उन्हें नहीं सुहाता। उनका मन ही नहीं लगता उस घर में। तू ही बात करके कुछ समझ कि उनके मन में क्या चल रहा है। जब भी मैं उनको सोहन के पास जाने के लिए बोलता हूँ तो वे साफ मना कर देती हैं, कहती हैं कि मैं तेरे पास ही रहूंगी। पता नहीं क्यों उन्हें अपने ही घर में जाने से डर लगता है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ और तू तो समझ सकती है कि 2 कमरों में रहना मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं मेरे, और पूछने पर माँ हमेशा इस बात को टाल जाती है। पता नहीं वहाँ उनके साथ क्या होता है। क्या सोहन की बीवी माँ को कुछ बुरा भला कहती रहती है? ये बात मुझे समझ नहीं आई। सुमन, एक तू ही है जिसे माँ अपने दिल की बात कहती है। तू ही पूछ कर बता, अगर उन्हें कुछ समस्या है तो हम उसका समाधान निकालते हैं। सुमन ने अपने बड़े भाई अरुण को कहा। हाँ भाई, बात करती हूँ, और फोन रख दिया। अगले दिन सुमन ने माँ को फोन मिलाकर पूछा, माँ कैसी हो, क्या हालचाल है? अब तो 6 महीने हो गए, अब तो तुम्हें छोटे भाई सोहन के पास जाना होगा। अनीता जी ने बोला। कौन से बेटे ने तुझे फोन किया था? क्या अब मैं सब पर बोझ बन गई हूँ? सुमन बोली, नहीं माँ, मुझे किसी ने फोन नहीं किया। मैं तो बस पूछ रही हूँ क्योंकि भाइयों ने अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। ना तो छोटे भाई को बुरा लगेगा, ना ही बड़े वाले भाई को, इसलिए मैंने पूछ लिया। आप बताओ, अगर आपको कोई दिक्कत है छोटे भाई सोहन के पास रहने में तो मैं बड़े भाई से बात करती हूँ और आप यहीं पर आराम से रहो। अनीता जी ने अपनी बेटी सुमन को बोला। काश तुम बच्चे समझ पाते अपनी माँ का दर्द। मैं उस घर में इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि उस घर में तुम्हारे पिताजी से जुड़ी सारी बातें मुझे याद आती रहती हैं। मैं उस अकेले कमरे में बैठी बैठी सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि अगर वह होते तो हम यहाँ पर बैठते, अगर वह होते तो इस समय हम खाना खा रहे होते। बस हमेशा तुम्हारे पिताजी ही मेरे नज़रों के आगे रहते हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता अब उस घर में। इतना कहते कहते अनीता जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते उन्होंने फोन काट दिया। बेटी माँ की मन की व्यथा समझ गई थी। उसने तुरंत अपने बड़े भाई अरुण को फोन मिलाया और जो माँ से बात करी थी वह बात भाई को विस्तार से बता दी। अरुण ने कहा, सुमन, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया। हमें माँ के दिल की बात ही नहीं पता थी, जिस कारण पता नहीं हम कब से माँ का दिल दुखाते रहे। मगर अब ये अत्याचार और नहीं होगा। माँ हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर अरुण ने फोन रख दिया और सोहन को कहा कि सोहन, अगर माँ का मन नहीं है उस घर में आने का तो माँ उस घर में कभी नहीं आएगी। अरुण ने सुमन और माँ के बीच की बात को सोहन को भी बताया,
जिसमें सोहन भी सहमत हुआ और उसने कहा कि भैया आप किराए के मकान में रहते हो, बल्कि मैं अपने ही घर में रहता हूँ। आपकी कमाई कम है तो जितना बन पड़ेगा आप मुझे ज़रूर बताइए, थोड़ी थोड़ी सहायता करके हम दोनों भाई मिलजुल कर रह लेंगे। अरुण और सोहन दोनों भाइयों के बीच प्यार और गहरा हो गया। अरुण ने अपनी माँ को जब तक रही तब तक खुशी खुशी अपने पास ही रखा।